अब नाना की स्पेशल बात ये थी, उनकी पर्सनालिटी का सबसे खूबसूरत पार्ट कि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उन्हें सब याद रहता था। उन्हें याद रहता था कौन सा बच्चा कौन सी तारीख को आ रहा है, किस बच्चे का बर्थडे किस दिन आता है, किस बच्चे का इंपॉर्टेंट एग्जाम किस दिन है, इस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है, इस बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है। सब याद रहता था और हमें तो हैरान रहते थे। एक बार वो मामा से लड़के गए और शाम को जब वापस आए तब वो बेसन की बर्फी लेकर आए, क्योंकि उन्हें याद था आज वेडनेसडे मार्केट है और बच्चों को बेसन की बर्फी बहुत पसंद। जब भी हमारा कोई एग्जाम होता था तो नाना का कॉल रैंडमली आता था और कुछ भी बोल के चले जाते थे। कभी कभी समझ में आता था, कभी कभी नहीं भी आता था। बट बुढ़ापे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो सबसे पहले आपसे वो चीज छीन लेता है जो आपकी पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। नाना ने खोई अपनी याददाश्त। धीरे धीरे शुरू हुआ, कभी रास्ता भूल जाते थे, कभी सड़क भूल जाते थे, फिर धीरे धीरे चेहरे फेड होने लगे, नाम फेड होने लगे। वो हम सबके साथ बैठ के हमारे ही नाम दोहराते थे, पूछते थे वो कहाँ है। मेरे मामा का नाम सुशील है, उनके साथ बैठ के पूछ रहे सुशील कहाँ है भैया, सुशील से मिलवा दो। अब देखो हम लोगों को तो बहुत सैड लगता था, पर नाना को थोड़ी खुशी आता है। वो तो मस्त, वो तो हंसते हंसते पूछ रही है मेरा बेटा आएगा अभी, उससे मिलवाऊंगा आप लोग। बेटा सामने बैठा, क्योंकि उनको बचपन का याद, उनको मामा इतने से याद, तो अभी नया चेहरा तो उनके लिए नया है। कुछ टाइम तो हमने भी बहुत सीरियसली लिया, हम लोग बैठे नाना के साथ, थोड़े आंसू भी निकल जाते थे हमारे। लेकिन फिर जब नाना इतने चिल रिलैक्स घूम रहे हैं तो हमने कहा इनको क्यों सैड फील कराना। उनको फिर ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ दिन के लिए रहने आया हूँ इस परिवार के साथ, मेरा परिवार आएगा लेने। अब डॉक्टर से ही पूछा, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, ये ओल्ड एज वाला ही है, ऐसा इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट कि कोई बीमारी हो गई स्पेसिफिकली। तो अब एक दिन हम लोग सब ऐसे बैठे हुए, अब हम लोग मजाक मस्ती करते हैं नाना के साथ, क्योंकि नाना भी समझ चुके हैं नया परिवार है कोई और ठीक ही लग रहा है तो इनके साथ रह लेता हूँ। तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठे हुए सारे कजिन्स, हम लोग नाना से नाम पूछ, नाना मेरा नाम बताओ, नाना मेरा नाम बताओ। कभी कभी किसी का पहचान लेते थे तो हम लोग ऐसे होता है कि मैं तो नाना का फेवरेट हूँ या ये सब। तो एक एक करके नाम पूछा, किसी का नहीं बताया। उस दिन तो वो मूड में ही थे, ऐसे बैठे हुए थे जैसे ही वाज जजिंग ऑल ऑफ अस कि पता नहीं कहाँ है, कब आएंगे मेरे परिवार वाले मुझे लगे। नाना हम सबकी शक्लें ऐसे देखे, किसी का नहीं बताया, मेरा पूछा इसका पूछा, किसी का नहीं बताया। हम लोग अपनी बातों में लग गए, नाना यहीं बैठे। थोड़ी देर बाद मुझे देखकर यूं बोलते हैं, गुंजन है ये, इसमें पूछने की क्या बात है। और वापस ऐसे देखने लगे और मेरे सारे कजिन्स ऐसे हो गए कि भाई तेरे को पहचान लिया, भाई तेरे को पहचान लिया। और मैं तो शुरू, मैंने कहा देखो तुम्हें नहीं पहचानते, मैं तो बचपन से ही फेवरेट हूँ भाई। अपन का हंसी मजाक हुआ और थोड़ी देर बाद हंसते हंसते हम सबको एकदम से रियलाइज हुआ कि यार कुछ महीने पहले वी लॉस्ट नानी। और जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ओल्ड एज है और शायद ये नाना का कुछ लास्ट पीरियड ही चल रहा है। नाना के जाने के बाद तो कैसा जाएगा ये घर, मन ही नहीं करेगा आने का। किससे करेंगे जिद यहाँ पे, कौन याद रखेगा कि इसको ये पसंद है इसको वो पसंद है, किसी को याद नहीं रहेगा, सब अपने में रहेंगे। तो उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, नाना नानी का घर तब तक ही प्यारा लगता है जब तक वो नाना नानी का घर रहे। जब नाना लीची लाते और मैं जिद करके किसी को एक नहीं देती थी, जब नानी कहानियां सुनाती थी और मैं उनके पास किसी को नहीं लेटने देती थी, जब सारे भाई बहन मिलकर छुट्टियां बिताते थे, गुस्सा हंसी नाराजगी सब एक दिन में जताते थे, तब कहाँ सोचा था कभी कि नाना का घर एक दिन बदल जाएगा, नाना नानी के जाने से उस घर से वो एहसास ही निकल जाएगा। अब उस घर में ना नाना का प्यार है, ना नानी की कहानियां हैं, ना हमारा बचपना है, ना मनमानियां है। लगता है जैसे उस घर की दीवारें हमारा बचपना भूलकर बेफिक्र हो गई। लगता है जैसे उस घर की दीवारें हमारा बचपना भूलकर बेफिक्र हो गई हैं। शायद हमारे साथ उस घर की भी उम्र हो गई, उस घर की भी उम्र हो गई।